फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन गोल इन लाइफ। देखिए, मैथ का चैप्टर चल रहा था परसेंटेज में एक पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज पार्ट 2 है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1, 240 का 240 का कह रहा है क्वेश्चन कि 5.6%, 5.6%, राइट। और ये कह रहा है -480 का 0.3%। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए क्या करते हैं हम। 240 आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 240 का मतलब आपका इंटू 5.6 परसेंटेज का मतलब होता है। देखिए, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे आप तो इसके नीचे आपका 1 और आगे 0, जितनी भी संख्याएं होती हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब है यानी कि परसेंट लगा है तो यानी कि 1/100, और 1/100 का मतलब यानी कि हम इसको देखिए कैसे करेंगे। 1/100 मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1/100 करेंगे तो, राइट। माइनस देखिए 480 इंटू 0.3, ऐसे इसको करेंगे हम, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 1 और 0, राइट। और देखिए परसेंटेज, अब देखिए परसेंट का आपका निशान लगा है तो क्या किसको कैसे हटाएंगे, 2 जीरो आपका यहाँ बढ़ा लेंगे, राइट। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए कैसे, 1 जीरो से 1 जीरो कट करेंगे, राइट। इसको सोल्व देखिए कैसे करना है। 4 से इसको करते हैं हम तो देखिए 4 25 100, 4 छंग 24, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ देखिए कट कर दीजिए। 4 से इसको 4 25 आपका 100 आएगा, और 4 से इसको करना है तो देखिए 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, राइट। अब देखिए क्या करना है, बराबर 6 छंग 36 और 6 पंजे आपके 30 और 3 33, यानी 336 बटे आपका 25 माइनस आपके ऐसे इसको सोल्व करना है। देखिए 12 या 36 बटे 25, राइट। देखिए ये आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25 एलसीएम ले लेंगे, 25 एलसीएम ले लिया है तो क्या आएगा, 25 एकन 25 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 336, तो यानी 336 माइनस ऐसे इसको करेंगे तो देखिए 36 बराबर क्या आएगा, यानी कि आ गया आपका 300 पूरा 36 निकाल दिया इसमें। देखिए 300 बटे 25, अब इसको देखिए सोल्व करना है, 25 को काटना है, 25 कन 25, 5 बचा 0 आ गया, और 25 दूनी 50 बराबर आपका आंसर आ जाता है साहब, आपका आंसर आ जाता है 12, राइट। तो हमसे पूछ रहा था इसको सोल्व करने के लिए, तो इसका 12 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। आप कंटिन्यू जो है उनकी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 का 420 420 का 25%, 140 माइनस 140 का कितने प्रतिशत का मतलब कितने प्रतिशत
वो कह रहा है इक्वल टू 77। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सेम वही कंडीशन आपकी जो अभी बताई थी, 420 गुणा 25 बटे में आपका 100 आ गया, माइनस 140 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत कह रहा है, तो हम x प्रतिशत मान लेंगे इसको। x प्रतिशत, प्रतिशत अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा आपका 100, ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू आपका 77, राइट। अब देखिए इसको कैसे करना है सोल्व। 25 को कट कर दीजिए, 25 इन 25, 25 चौका 100, 4 से इसको कट करेंगे, 4 इकन 4, 4 इकन 4 आ गया आपका। 2 में देखिए नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, और 4 पंजे 20, ऐसे इसको करेंगे हम। देखिए 1 0 से 1 0 कट कर लीजिए आप, और इसको 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 7 है, राइट। अब देखिए क्या आ जाता है, 105 माइनस 7x बटे 5 इक्वल टू आपका 77। देखिए 105 माइनस 77, 105 माइनस 77 इक्वल टू आपका 7x/5। अब देखिए करना कैसे है, 105 में से 77 निकालेंगे तो कितने बचेंगे साहब, 28। 28, ये 5 इधर बटा में गुणा भाग में है तो इधर आपका गुणा में आ जाएगा, इंटू 5 इक्वल टू 7x। अब देखिए x इक्वल टू 28 इंटू 5 इक्वल आपका अपोन में आ गया है 7। अब इसको कट करिए, 7 इकन 7, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, x इक्वल टू 20। तो हमारा जो आंसर है वो 20 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन ही कंपटीशन में पहुंचे आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। मतलब एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर 2 गुना करें, तथा हर 2 गुना करें, 2 गुना करें। फिर कह रहा है तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो हमसे देखिए पूछा क्या है कि मूल भिन्न क्या है। हमसे पूछा है मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा, अब इसको सोल्व कैसे करना है आपको बता देता हूं। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। माना मूल भिन्न,
माना मूल भिन्न इक्वल टू आपका आ गया x अपॉन वाई, राइट। माना मूल भिन्न इक्वल टू x अपॉन वाई। तब देखें नई भिन्न, नई भिन्न क्या होगी साहब, नई भिन्न हो जाएगी, हमसे कह रहा कि 25% वृद्धि करें, यानी कि x इंटू 25% वृद्धि करेंगे तो यानी कि 125, और प्रतिशत करेंगे तो मतलब बटे 100, राइट। देखिए 25% के लिए कह रहा, जब जब कभी हमसे 25%, 30% वृद्धि करने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, 100 से आगे चलेंगे, यानी कि 100 से आगे मतलब 125, और प्रतिशत कह रहा है तो बटे 100, बटे हमसे कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में तथा हर 2 गुना करें। अब देखिए हर क्या है, हर क्या है, हर है y, मतलब 2 गुना करें तो ये आ गया 2y। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसको कट कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो यानी कि आपका आएगा x इंटू 5/4 बटे 2y, 2y। अब देखिए 2y आया, अब 2y में इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो देखिए कैसे करना है, यानी कि 5x, ये इसको 5x बटे 4 बटे 2y अपॉन 1, तो इसको करेंगे कैसे, ये इसको ऐसे लिख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, 5x बटे 4 बटे 2y वो बटे 1। तब देखिए एक ऊपर जाएगा तो देखिए क्या आएगा आपका, 5x बटे आपका एक ऊपर पहुंचेगा तो क्या आएगा हमारा, 4 दूनी 8y बटे 8y, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 5/8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/8, 5/8 इंटू x अपॉन वाई, और इक्वल टू हमारा क्या कह रहा है कि तो प्राप्त भिन्न हमें प्राप्त होती है 5/9, 5/9 यानी कि 5/9। तो क्या करना है, देखिए x अपॉन वाई इक्वल टू 5/9, 5/9 और इंटू, अब देखिए ये है 5/8, जब हम इधर को इधर इसे गुणा में लेकर आएंगे 5/8 को, तो 8 ऊपर पहुंचेगा तो 8 पहुंच गया ऊपर, 8/5। अब यहां आप क्या करेंगे, 5 से 5 कट कर दीजिए, x अपॉन वाई इक्वल टू 8/9। अब हमसे पूछ रहा था कि मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न है हमारी 8/9, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। बहुत ही अच्छा है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न हमारी ये आ गई है। आपको देखने में क्वेश्चन टफ है लेकिन बहुत इजी, सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है।
क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु की किसी वस्तु की 10% 10% तथा 10% 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखिए ये कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य निकालेंगे। देखिए माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपए। हमने मान लिया साहब 100 रुपए। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपए। अब एक नया मूल्य बराबर, देखिए 100 रुपए। देखिए हमारा जो मूल्य है वो कितना माना हमने, 100 रुपए। हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो बार वृद्धि हो रही है। तो गुणा, देखिए 10% का मैंने आपको बताया है, जब वृद्धि होती है तो 100 के बाद में जितने की कर रहा है, यानी कि 110। 110 और प्रतिशत कह रहा है तो बटे 100 गुणा ऐसी आपका 110 बटे आपका 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी हो गया आपका। ये देखिए एक जीरो से ये कट कर दिया, एक जीरो से ये कट कर दिया, और आपका 100 से ये 100 गया, तो बराबर आ गया हमारा 11 की 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ गया हमारा, 121 रुपए। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है प्रतिशत। ठीक है, दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा प्रतिशत आया है मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। एकमात्र मूल्य वृद्धि आ गई है, ये मूल्य वृद्धि बराबर एकमात्र मूल्य वृद्धि आ गई है आपका 21%। 21%, ये आपका आंसर। 121 आ गया आपका। ठीक है, तो 100 के बाद में यानी कि 21 आया है, तो हमारा 21% हमारी एकमात्र मूल्य वृद्धि है हमारी कितनी, 21%। ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पायल और नेहा क्रम से है
क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पायल और नेहा, क्वेश्चन किसी परीक्षा में पायल और नेहा, किसी परीक्षा में पायल और नेहा क्रम से अधिकतम अंकों का अधिकतम अंकों का अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करती हैं। 60% तथा 30% अंक प्राप्त करती हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? 783 है। हमसे पूछा क्या है? परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में पायल और नेहा क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करती हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए कैसे करेंगे। माना पूर्णांक बराबर x, देखिए पूर्णांक को हम x मान लेंगे। माना, देखते रहिए, पूर्णांक इक्वल टू x, राइट। अब देखिए x का 60%, राइट, प्लस x का 30% और इक्वल टू आपका आ जाएगा 783, 783। x का 60% प्लस x का 30% इक्वल टू 783। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, बहुत इजी है। अब तो कोई बात नहीं। x देखिए का मतलब गुणा 60 बटे में आ गया 100 प्लस x, फिर का मतलब गुणा 30 बटे 100। इस तरह से कर सकते हैं आप, इक्वल टू 783, राइट। अब देखिए इसको कट करना है। 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 1 0 से इस 0 कट कर दीजिए। दो पंजे 10 और 2 तिया 6, ऐसे आपका ये आएगा। अब देखिए यहाँ आ गया 3x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 10 इक्वल टू 783, राइट। अब देखिए एलसीएम ले लिया हमने 10, 5 दूनी 2 तिया 6x आ गया, प्लस यहाँ आपका 3x आ गया है इक्वल टू 783, राइट। अब देखिए कैसे करना है। 6 और 3 9x हो गया है, हम दोनों को जोड़ देंगे। 9x अपॉन 10, यहाँ देख लीजिए 9x अपॉन 10 इक्वल टू आपका 783।
अब देखिए क्या करना है आपका 9x इक्वल टू 783, आगे 0 लग जाएगा, इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी x इक्वल टू 783, ये था 7830, और बटे में आपका आ गया साहब 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 9 अट्ठे 72, बचा है आपका 6, 63 आगे 9 सत्ते 63 और आगे 0, तो x इक्वल टू आपका 870। तो ये आपका आंसर आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, तो परीक्षा में पूर्णांक थे 870 का पूर्णांक था, ये आपका करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, कंपटीशन के लिए मैं आपको ये करा रहा हूं, आप इनको कंटिन्यू करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं। अच्छा साहब, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, ऐसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं। देखिए क्वेश्चन, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है, चलिए होंगे कोई बात नहीं, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। फिर कह रहा है इन सेक्शंस में विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रम से है। अच्छा सा, इन सेक्शंस में इन सेक्शनों में विद्यार्थियों की प्रतिशतता, विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है, क्रम से है 80% और 60%। क्रम से है देखिए 80% और 60%, 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता है, पूरी कक्षा में, हमसे पूछा पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता, प्रतिशतता आपकी पूछ रहा है, राइट, ये पूछा है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रम से 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम।
दोनों कक्षाओं में आपका, हम एक कक्षा को लेकर नहीं चलेंगे, दोनों कक्षाओं में देखिए, दोनों कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थी दोनों कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए कैसे, इक्वल टू आपका कितना आएगा, आपका कितने विद्यार्थी हैं 20, 20 आपका दोनों कक्षाओं की बात चल रही है, तो देखिए क्या करेंगे 20 गुणा आपका क्रम से 80% और 60%, यानी कि ये पहली कक्षा है और उसका प्रतिशत ये है 80%, दूसरी कक्षा का 30 विद्यार्थियों का, उनका प्रतिशत है 60%। तो कैसे करेंगे, आपका 80% गुणा 80 और प्रतिशत दे रखा है तो मतलब बटे 100, राइट, और आपका जोड़ देंगे, इनको दोनों का निकालना है हमें, प्लस आपका 30 गुणा 60%, मतलब प्रतिशत का मतलब आपका 100, राइट। अब देखिए करना कैसे, दोनों जीरो से दो जीरो कट कर दिए, ऐसे ही आपका ये दोनों जीरो कट कर दिए, इक्वल टू आ गया आपका 8 दूनी 16 प्लस 6 18, 18 और प्लस 16 को आप दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया आपका 34। अब देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत का, तो अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत बराबर देखिए 34, 34 बटे कितने विद्यार्थी हैं 30 और 20 50, दोनों को जोड़ लेंगे और इनटू आपका हो गया साहब 100, राइट। एक जीरो से ये जीरो कट करेंगे हम, ठीक है, 5 दूनी 10 और आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दूनी 68, मतलब आपका 68% विद्यार्थियों की, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता आ गई साहब 68%, 68%। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपको इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन है, सेकंड ट्रिक बता रहा हूं आपको। सेकंड ट्रिक देखिए कैसे करनी है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड ट्रिक, कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा है कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता, तो हमें कुछ नहीं करना है, अभीष्ट प्रतिशत इक्वल टू हम क्या करेंगे 20 गुणा 80, 20 गुणा 80 प्लस 30 और गुणा 60 और बटे में आ जाएगा हमारा कितने विद्यार्थी हैं टोटल 50। ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे करना है, इक्वल टू देखिए 8 दूनी 16 प्लस 1800 इक्वल टू आपका अपॉन 50, 1600 1800 कितना हो गया आपका 3400 बटे 50, राइट। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 छंग 30 बचा कितना 40, 5 अट्ठे 40 इक्वल टू आपका 68%, यहाँ लिखिए इसको, इक्वल टू 68%। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि विद्यार्थियों की प्रतिशतता है कितनी 68%, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब ये पहली कक्षा है और इसका प्रतिशत है इतना, ये दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं और इसका प्रतिशत है इतना, तो पहली कक्षा के विद्यार्थी इनका प्रतिशत दोनों की गुणा कर लेंगे, प्लस आपका दूसरी कक्षा के विद्यार्थी और गुणा आपके करेंगे इसके दूसरी कक्षा के
विद्यार्थियों की प्रतिशतता से गुणा कर देंगे और अपोन में दोनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी हैं आपका ये आ जाएगा और उसको सोल्व कर लेंगे, सीधा आपका आंसर। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चंस को आप बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x का 8%, क्वेश्चन है यदि x का 8% बराबर y का 4%, x का 8% बराबर y का 4%, राइट। तो x का 20% कितना होगा? तो x का 20% कितना होगा? कितना होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, y का 10%, y का 10%, क्वेश्चन इसका ऑप्शन है बी, y का 16%, 16%, और सी ऑप्शन दे रखा है y का 40%, 40%, और इसका एक डी ऑप्शन दे रखा है y का 80%। 80%। अब देखिए करना कैसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना होगा? तो माना, देखिए करना कैसे है, हमसे कह रहा कि x का 8% बराबर y का 4%, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए x का मतलब गुणा 8/100 बराबर y गुणा 4/100, राइट। देखते रहिए, इनकी अब तिरछी गुणा करेंगे, कैसे? ये देखिए तिरछी गुणा करेंगे तो x गुणा आपका 800 बराबर y गुणा 400, राइट। अब देखिए x इक्वल टू वाई गुणा 400 और बटे में आ गया आपका 800, इधर गुणा में है तो इधर बटे में पहुंचेगा भाग में, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 4×4, 4×2 8, x बराबर y/2, x बराबर y/2। अब देखिए हमसे कह रहा है x का 20% कितना होगा, ठीक है। तो x का 20%, x का 20% कितना होगा ये हमसे कह रहा है। अब देखिए बराबर x की वैल्यू हमारी आ गई है y/2, y/2 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, राइट। इसको कट कर दीजिए, 2 ढाई 20, राइट। अब आ गया है हमारा, यहां कीजिए बराबर y गुणा 10/100। देखिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि y का 10%, तो का
हमसे का पूछ रहा है, हमारे यहाँ इनटू लगा है, मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करना है, ऑप्शन क्या आना है हमारा, y का 10%, y का 16%, y का 40% और y का 80%। ऑप्शन में हमारे 80% नहीं होगा, आ ही नहीं रहा आंसर, 40% भी नहीं आएगा, 16% आएगा ही नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। और देखिए y का 10%, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। y का 10% मतलब यानी कि y का गुणा का मतलब है का, और 10/100 यानी कि हम देखिए क्या है, जब प्रतिशत में इसको बदलेंगे हम तो क्या होगा, जब प्रतिशत में बदलेंगे यानी कि देखिए प्रतिशत का मतलब क्या बताया हमने, बराबर 1/100। ठीक है, तो यह 1/100 है, यानी कि 10%, y का 10%, ये हमारा आंसर है। यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, y का 10%। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, आप इसको रेगुलर अपने प्रैक्टिस में लाइए। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप करते रहिए। चलिए चलते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x तथा y। अच्छा साहब, दो संख्याएं, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं, चलिए कोई भी हो सकती हैं, दो संख्याएं x तथा y, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रम से है। अच्छा, किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रम से है कितनी, 20% तथा 50% अधिक हैं, यानी कि 20% तथा 50% अधिक हैं। अच्छा जी, अधिक हैं, एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, एक्स वाई के, एक्स क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसा लिख लीजिए, बराबर है। माना तीसरी संख्या बराबर 100, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, राइट। अब हमसे कह रहा है कि एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक्स तथा वाई किसी तीसरी संख्या से क्रम से है, 20% तथा 50% अधिक हैं, मतलब कितने अधिक हैं, यहाँ नहीं, मतलब 100 कितने अधिक है, 20% और आपका 50%, बटे में कितना, 100 प्लस 50% अधिक है। इस ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मानी हमने 100 और 20% तथा 50% अधिक है, तो मतलब 20% अधिक है, तो मतलब 20 बटे आपका 100 प्लस 50, मतलब 50% अधिक है, गुणा 100% में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू
120 बटे 150 और गुणा आपका आ गया 100। 1 0 से 1 0 ये कट कर दिया है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, राइट, और 3 चौक 12 और 20 चौक 80। तो हमारा आंसर आया 80, यानी कि एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 80% के बराबर है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। यानी कि हमसे पूछा था कि x जो है वो y के कितने प्रतिशत के बराबर है, वो 80% के बराबर है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखने में टफ हैं, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था परसेंटेज। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ सोल्व कराए हैं, आप उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस उनकी करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। जब तैयारी अच्छी होगी तो कंपटीशन के ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी।